अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है यार। देखो 5 घंटे हुए हैं तो ये आया। दानियाल भाई जरा रुकिएगा, 5 घंटे बाद। समीर अहलन, कैसे हो भैया? एकदम फर्स्ट क्लास, बढ़िया। अच्छा, पीछे तुम प्रोग्राम कैसे जो हो? है उसको बंद कर दें, इको हो रही है समीर। पीछे बैक स्टेज, बैक में कोई इको हो रही है। पीछे प्रोग्राम जो है उसको बंद कर दें, इको हो रही है। एक मिनट, मेरा यूट्यूब चल रहा था। अब ठीक है? हाँ ठीक, हाँ अब ठीक है। मेरी आवाज टाइम पे आ रही है? हाँ ठीक आ रही है आवाज, मेरी ठीक आ रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक आ रही है, थोड़ी सी लैग कर रही है। यार इतनी देर कर दी, क्या हुआ है? कहीं बिजी थे? 5 घंटे बाद यार, मैं तो प्रोग्राम रैप अप करने के चक्कर में था। मेरे लिए रखी थी क्या स्ट्रीम? तुम्हारे लिए रखी थी? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि देख रहे थे, बिजी थे, ये पूछ रहा हूँ कि बिजी थे, लेट क्यों नहीं, हुए? मैं देख रहे थे सब कुछ। जस्ट अभी यूट्यूब खोला। मैं अपने काम में थोड़ा सा बिजी था। जस्ट अभी यूट्यूब खोला, देखा लाइव, सोचा कि दो दो लोग बैठे हुए हैं भाई जो दावेदार हैं इस बात के कि मैं उनसे डिबेट करने से भागता हूँ, तो चलो आज बातचीत कर ली जाए। वाह, क्या बात, क्या बात। अच्छा हाँ, क्या टॉपिक देख लिया? कन्विंस मी टू बिकम एन एक्स मुस्लिम, इस पे बात करनी है। एक्स मुस्लिम बना लो यार मुझे, समीर मुझे भी अपनी मूवमेंट में शामिल कर लो यार। अकेले अकेले पैसे बनाओगे क्या? पता है क्या है ये जो आपका टाइटल है ना, कन्विंस मी ऑन एक्स मुस्लिम, मुझे इसे सुन के हंसी पता है क्यों आई है? क्यों? इसका रीजन ये है कि यार मैंने ऐसा सुना है तुम्हारे बारे में कि तुम एथीस्ट हो चुके थे, फिर वापस इस्लाम में आए हो। उसके बाद अगर नहीं तुम किसी से पूछ रहे हो नहीं 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 कि नहीं नहीं नहीं, कन्विंस मी, एथियस्ट नहीं। सुने, एथियस्ट नहीं, सुन लो जरा, एथियस्ट नहीं हुआ ना, वो बात गलत समझे हो। एथियस्ट नहीं एक्स हुआ था। मुस्लिम हुए थे, एक्स नहीं नहीं मुस्लिम नहीं हुए थे कि नहीं हुए थे? नहीं नहीं नहीं, एग्नोस्टिक हुआ था। एक्स मुस्लिम तो हुए थे चलो, ना, एक्स इस्लाम से तो बाहर गए थे ना। चलो एग्नोस्टिक की एक्स कोई जगह नहीं इस्लाम में, इस्लाम से चलो बाहर गए थे ना। हाँ ओके। ठीक है, एक्स मुस्लिम कह लो। हाँ तो जब जो बंदा खुद एक्स मुस्लिम बन के फिर वापस इस्लाम में आया है, अगर वो पूछ रहा है कन्विंस मी ऑन एक्स बिकम एक्स मुस्लिम, तो ये कितनी मजे की बात है ना कि तुमको तो ये इसलिए रीजन होंगे ना इसीलिए तुम्हारे है, पास एग्नोस्टिक बनने इसीलिए के। मजे की बात है, इसीलिए मजे की बात है, इसीलिए मजे की बात है समीर, इसलिए मजे की बात है कि एक बंदा जो एक्स मुस्लिम था वो दोबारा मुस्लिम बनता है, उसके पीछे कोई तो वजह रही होगी। अब अगर आप समझते हो कि नहीं, एक्स मैं मुस्लिम सुने, हुआ मैं तो उस वजह पे बात नहीं कर रहा हूँ मूवमेंट। क्यों एक्स मुस्लिम बने, सुने मेरे, क्यों एक्स मुस्लिम बने, क्यों वापस मुस्लिम बने, वो आपकी अपनी रिसर्च है, आपकी अपनी सोच है, आपके अपने सवाल है, आपके अपने जवाब है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पे दो पॉसिबल रीजन है। या तो ये कि आपको पता है कि एक्स मुस्लिम बनने के रीजन वजूहत क्या होती है क्योंकि आप खुद बने हुए हैं। और अगर आपको पता है कि भाई एक्स मुस्लिम बनने के रीजन क्या क्या होते हैं, वो जानकर के आप बने और फिर कह रहे हैं कन्विंस मी ऑन बिकमिंग एक्स मुस्लिम, इसलिए इसका इसलिए मतलब कह आप रहा खुद हूं, जानते हैं कि आप झूठ बोल इसलिए रहे हैं। कह रहा हूं समीर, नंबर दो, इसलिए कह रहा हूं, सुने 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 इसलिए सर, एक मिनट, सुने एक एक सुने, करके, एक एक नंबर करके नहीं, चलते हैं, मेरी बात तो एक एक कंप्लीट करके करने देना, चलते हैं। ऐसे बात नहीं होगी ना। नंबर अच्छा दो की चलो बात कर। यह है कि या आप जो है बिना किसी रीजन के एक्स मुस्लिम बन गए तो आपके पास कोई रीजन नहीं था, दोनों में से कौन सी बात सही है? हाँ ठीक है, जबरदस्त, दो चीजें आ गई, यानी एक ही रुक के दो आ गए। अच्छा मुझे लग रहा है इसकी स्क्रीन वगैरह स्टक, सैम भाई आपके पास स्क्रीन ठीक है समीर की? जी हाँ, मेरे पास ठीक है। ठीक है, क्यों मेरे पास स्टक हो रही है, शायद शायद कोई इंटरनेट का इशू है। अच्छा खैर, दो चीजें रखी सामने, एक ये है कि मैं क्यों एक्स मुस्लिम हुआ और क्यों मैं वापस आया, उसकी क्या वजह है मुझे यही पता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे एक्स मुस्लिम करें जो अब हो रहे हैं, जिनके पास दलाइल हैं। क्योंकि जब मैं एक्स मुस्लिम हुआ था या निकला था इस्लाम के अंदर से, तो मुझे पता है जो रीजंस मुझे लग रही थी वो जेन्युइन नहीं थी, उन चीजों के जवाबात मौजूद थे, उनको क्लैरिफाई किया जा सकता था। चूंकि मुझे क्लैरिफिकेशन मिली, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं जो एक्स मुस्लिम्स हैं, जिनके पास ऐसे दलाइल हैं, जो समझते हैं कि इनको कोई बड़े अल्लामा मौलाना रिफ्यूट नहीं कर सकते, तो भाई आके हमसे बात कर लें, हमारे सामने रखें, हम भी तो देखें कि जेन्युइन एक्स मुस्लिम कौन होता है, अच्छा या सिर्फ धंधा ही करना है। अच्छा, जी ठीक है। तो मुझे एक बात बताए, जब आप इतने ही मुतमईन हैं अपनी उस रिसर्च से जो आपने की है, और उसके बाद आप जो है वापस से इस्लाम में दाखिल हुए हैं, तो आप पिछले 3 महीने से क्यों मुझसे मोहम्मद के टॉपिक पे बात करने को तैयार नहीं? किसने कहा मैं करने को तैयार नहीं हूं? किसने कहा है? यू आर नॉट रेडी। तुम्हारी शर्तें किसने ना कहा है? करने वाली होती है। किसने? अब वीडियो पड़ी है तुम्हारी मेरे चैनल के तुम्हारी ऊपर भी। शर्तें ही ना करने वाली एक है ना। एक मिनट सुनो, सुनो जरा सुनो, शर्तें क्या? अभी 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 रखूंगा, पब्लिक देख लेगी करने वाली है कि नहीं करने वाली, अभी पता चल जाएगा, ठीक है ना? क्या उस वक्त की बात क्या करूं? क्वेश्चन आंसर सेशन की एपिसोड 10 के अंदर समीर इसी तरीके से आया था,
एक गलत फहमी हुई थी जिस पर इसने जाके बहरहाल वीडियो बनाई, उसको मैंने क्लियर कर दिया, उसको अब छोड़ते हैं टॉपिक को लंबे को। समीर आया, समीर ने मुझे आके कहा मैं बात करना चाहता हूँ। मैंने 5 चैनल्स रखे कि मेरी नजर के अंदर इनके ऊपर डिबेट हो सकती है। समीर ने कहा इसमें ये ऐब है, इसमें इसने ये नहीं कहा ये तुम्हारे हैं, उसमें कहता था इसने मुझे गाली निकाली। अबू जर के बारे में जो अबाउट दीन एंड इस्लाम है बारे में कहा, उसने मुझे नंगी नंगी गालियां निकाली हैं। लाइव साबित किया कि कोई ऐसा उजर नहीं है। किसी के बारे में कहा, मैंने कहा मुफ्ती असर वाइदी साहब के चैनल पे आ जाओ, नहीं जी वो मसला देखेंगे बाद में, तुम चले गए। उसके बाद तुम अब ये समझ रहे हो कि मैंने कहा, मैंने ईमेल कम्युनिटी पोस्ट में पढ़ा हुआ है, मेरी शराइत क्या है दोबारा सुन लो। और अगर लगता है कि डिबेट से भागने की बात कर रहा हूं, किसी टॉपिक के ऊपर भी, किसी टॉपिक के ऊपर भी डिबेट से भागने की बात कर रहा हूं तो मेरी शराइत सुन लो। नंबर 1 न्यूट्रल चैनल, नंबर 1 न्यूट्रल चैनल। नंबर 2 मॉडरेटर बैठेंगे। नंबर 3 टर्म्स एंड कंडीशंस तय होंगी कि डिबेट किस उसूल पर होगी। नंबर 4 और क्या उसे कहते हैं, टॉपिक जो है वो डिसाइड होगा। और वो 2 वे डिबेट तुम्हारे सामने उस वक्त भी रखी थी, अभी उसमें ऐड कर रहा हूं, ठीक है। ये 4 शर्तें मैंने उस वक्त भी रखी थी, इन किसी शर्त में से भी रखो कि जहां से तुम्हें पता चलता हो कि डिबेट ना करने वाली बात है। बताओ। ओके, तुमने कहा था बोलूंगा। टॉपिक, एक मिनट जरा, एक चीज ऐड कर लूं, उस वक्त क्या लाइव में आया था वो भी मुझे याद आ गया। अच्छा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं या नहीं, एक टॉपिक तुम्हारी कम्युनिटी में ये लगा था, कम्युनिटी पोस्ट पे ये लगा था। दूसरा लगा था इस्लाम सच्चा दीन है कि नहीं। मैंने कहा मैं ये करने के लिए तैयार हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं या नहीं। तुम चाहते हो ना, तुम्हारा फेवरेट टॉपिक है, आ जाओ इसके ऊपर, शरायत तुम्हारे सामने रख दूंगा, अब बोले। ठीक है, अब मैं बोलूं? हाँ हाँ ऑब्वियसली बोलो। ओके, थैंक यू। सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग जो ये शर्त रखते हैं ना चैनल वाली, मैं नहीं समझता कि किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए चैनल कोई शराइत हो सकता है, क्योंकि आपने बात करनी है अपनी, 2 लोगों के बीच में डिस्कशन होना है। और अगर मेरे सवाल हैं और आप जवाब दे रहे हो, तो वो सवाल का जवाब जो है वो सिर्फ मेरे लिए, लोग उसको सुन रहे हैं तो लोगों को भी कुछ हासिल हो रहा है, ये अलग वे है। तो इसके लिए अलग से एक स्पेशल चैनल बनाना या तय करना या तैयार करना, ये मेरे ख्याल से एक बेवकूफ़ी भरी शर्त है मेरे अपने अकीदे में। आपके लिए होशियारी हो सकती है, मेरे लिए नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप 2 वे डिबेट की बात करते हैं। जब हम बात कर रहे हैं रिसालत के ऊपर, जब हम बात कर रहे हैं मोहम्मद साहब की नबूवत के ऊपर, तो 2 वे डिबेट कैसे करेंगे? अब क्या मैं नया नबी तैयार करके लाऊं? चले मैं ये क्लेम कर देता हूं कि मैं ही 2022 का नया नबी हूं, ठीक है जनाब, फिर उसके बाद डिबेट कर लेते हैं, 2 वे डिबेट हो जाएगी आपकी। क्योंकि मेरे ख्याल से तो इस्लाम के अलावा दुनिया की किसी भी और कॉन्सेप्ट में नबी का कॉन्सेप्ट नहीं है आज की तारीख में, कि वो मानते हैं कि कोई नबी है, ठीक है। आज की तारीख में बोल रहा हूँ, कोई नबी अगर आपकी नजर से गुजरा हो ना आज की तारीख में, तो मुझे बता देना कि ये अपने आप को जो है ना नबी बता रहा है और ये मौजूद है। तीसरी बात, आप जो ये बार बार ये कहते हैं कि जी वो टर्म्स एंड कंडीशन तय होंगी, ये होगा वो होगा, डिबेट की सिर्फ एक ही कंडीशन होती है या 2 होती है, तीसरी कोई कंडीशन ही नहीं होती मेरी नजर में। कंडीशन नंबर 1 ऑन टॉपिक डिबेट हो, कंडीशन नंबर 2 बारी बारी से बात हो, पहले तुम्हें मौका मिले फिर मुझे मिले, फिर तुम्हें मिले फिर मुझे मिले, इसके अलावा कोई शर्त ही नहीं है डिबेट की। बनाने को 50 बना लो, 1000 बना लो, पर इसके अलावा कोई शर्त ही नहीं है डिबेट की कि दोनों को बात करने का मौका मिले और एक टॉपिक पे बात हो। क्या कहते हैं? अच्छा, नंबर 1 आपने कहा कि जो न्यूट्रल चैनल की बात होती है ना, ये बेवकूफ़ी है आपके नज़दीक, ये शर्त लगाना। आपकी कम्युनिटी, बीच में ना बोलना, मैं खामोशी से सुना है, खामोशी से, आपको बोलने का पूरा मौका दिया। नंबर 1 न्यूट्रल चैनल की बात करना बेवकूफ़ी है, ये आपके नज़दीक बेवकूफ़ी शर्त है। आपने कम्युनिटी पोस्ट लगाई अपने चैनल के ऊपर कि क्या मुझे न्यूट्रल चैनल पर जाना चाहिए, 3000 प्लस लोगों ने वोट दिया था, सारे बेवकूफ़ थे, आपके अपने ऑडियंस थी। नंबर 1, ठीक है। अगर ये बेवकूफी आपके नजदीक, तो आपके नजदीक आपकी कम से कम ऑडियंस के 3000 से ज्यादा लोग बेवकूफ हैं और अभी भी पता नहीं वोट पड़ा होगा। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि नए नबी के ऊपर 2 वे की बात कैसे हो सकती है। मैंने इन जनरल ये कहा था कि कोई ऐसा टॉपिक जिसमें 2 वे की बात हो सकेगी, ऑब्वियसली वहां 2 वे आएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टॉपिक में 2 वे की बात, टॉपिक बता रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं कि नहीं, इसमें 2 वे तो है नहीं, सिंपल, ठीक है। इसमें 1 वे ही बात होगी। मैंने कहा कुछ जनरल, मिसाल के तौर पे इस्लाम सच्चा दीन है कि नहीं, इसमें हम 2 वे पे बात करेंगे, इस्लाम सच्चा दीन है कि नहीं है वर्सेस योर आइडियोलॉजी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि एक पर्सनैलिटी है,
उसके वर्सेस हम खड़ा नहीं कर सकते। अगर तुम चाहो तो वो तुम कर सकते हो, तुमने क्लेम करना है तुम नबी हो, वो कर सकते हो। नंबर 2। नंबर 3, तुमने कहा नबूवत का जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट ये इस्लाम के अंदर है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाइबल के अंदर भी है। बाइबल के अंदर प्रॉफिट्स का, मैसेंजर्स का कॉन्सेप्ट मौजूद है, प्रोफेसीज का कॉन्सेप्ट मौजूद है, थोक के हिसाब से नबी आए हैं, होलसेल रेट के ऊपर बाइबल के अंदर। हाँ जी, अच्छा, उनका भी तस्वर मौजूद है। अच्छा, नबी की बाय डेफिनेशन एतबार से ब्राह्मण के यहां भी ऐसे ज्ञानियों का तस्वर मौजूद है जो ईश्वर से ज्ञान पाते थे। हमारे नजदीक उनको ही नबी कहा जाता है, हाँ, थोड़ी सी कांट छांट के बाद। बहरहाल वो अलग बात है कि ओवरऑल उस कंसेप्ट को कंसिस्टेंटली एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो ये बात भी गलत है कि जनाब नबूवत का तस्वर सिर्फ सलाम के अंदर है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। तुमने बात की कंडीशन, चौथा पॉइंट रखा कंडीशंस के एतबार से, कहते हैं जी कंडीशन सिर्फ 2 होती हैं। ये कौन सी को धर्मशास्त्र के अंदर लिखा है कि कंडीशन सिर्फ 2 होती हैं? कंडीशन सिर्फ 2 होती हैं जी, टॉपिक और कितनी देर बात होगी। अच्छा, किस जगह पर बात होगी, किस डेट में बात होगी, कितने टाइम के लिए बात होगी, सारी शर्तें खा गए, सारी शर्तें खा गए। टाइम कितना होगा, पहला स्पीकर कितनी देर में बात करेगा, दूसरा स्पीकर कितनी देर बात करेगा, ये कैसे पता चलेगा, रिबटल कितने टाइम के होंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन कितने टाइम का होगा, ये शर्त नहीं होती। कैटेगोरिकल कह दिया, सिर्फ 2 शर्तें होती हैं, कैटेगोरिकल। एक चीज, दूसरी चीज ये है, जो 2 स्पीकर्स होते हैं उनकी सवाबदीद पर है कि डिबेट पब्लिक होगी, चैनल्स पर होगी, लाइव होगी, रिकॉर्डेड होगी, हैं जी, सुपर चैट ली जाएगी नहीं ली जाएगी, ये सारी बातें डिपेंड करती हैं स्पीकर्स के ऊपर। इस पे कोई पाबंदी नहीं है कि आप एक स्पीकर को कहो कि जनाब नहीं, आपकी मर्जी से हम 2 बंदे ही चलेंगे, जो चलेंगे जिस तरह मर्जी। डिबेट का जो डेकोरम है उसको फॉलो करेंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं, मुसल्लमात भी बड़े जरूरी। मुसल्लमात है एपिस्टेमोलॉजी या सोर्स ऑफ नॉलेज। मुसल्लमात का मतलब यह है कि मैं किस जगह से बात करूंगा जिसको आप मानो। डिबेट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज टॉपिक और मुसल्लमात होते हैं, इंपॉर्टेंट। तुमने कैटेगोरिकली कहा कि इतनी होती है, इससे ज्यादा नहीं होती, बाकी जितनी मर्जी बना दो। मैं कह रहा हूं टॉपिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यानी डिबेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज टॉपिक और आपके मुसल्लमात होते हैं, सोर्स ऑफ नॉलेज। मिसाल के तौर पर समीर, मिसाल तुम्हारी मेरी डिबेट होती है, तुम मुझे तारीख के तफसीर के हवाले पेश करना शुरू कर दो, मैं कभी भी रिजेक्ट कर सकता हूं उनको। तुम कहो नहीं जी नहीं, ये क्या बात हुई, तुमने रिजेक्ट कर दिया, तो मुझे शर्त रखनी पड़ेगी कि ना मैं तारीख को उस तरीके से अथेंटिक मानता हूं, ना मैं उस तरीके से तफसीरों को मानता हूं। कुरान और अथेंटिक सुन्ना अहदीस, जो सही उल असनाद अहदीस हैं, मेरे नजदीक वो हुज्जत होंगी। इसे कहते हैं मुसल्लमात। तुम्हारे लिए मैं पेश करूं, तुम कहो जी मुझे साइंटिफिकली कोई चीज पेश करें, हिस्टोरिकली कोई चीज पेश करें, या लॉजिकली कोई चीज पेश करें जो अकल के मेयार पे पूरी उतरती हो, मैं वहां से पेश करूंगा। मैं तुम्हें कुरान तो नहीं पेश करूंगा ना, या हदीस तो नहीं पेश करूंगा। ये है चीज, ठीक है। अब मुसल्लमात का अगर आपको नहीं पता, वो अलग बात है कि क्या मामला है, तो मुसल्लमात का नहीं पता तो दोबारा पूछ लेना। ये 4 चीजें तुमने रखी थी, इन 4 चीजों का मैंने जवाब दिया। अब बोले जी। चलें, आपने बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर करी, लेकिन आपने जो है ना उस बात का जवाब अभी नहीं दिया है। मैंने आपको ये कहा था कि आज की डेट में कहाँ नबी का कॉन्सेप्ट, आपने यहूद नसारा का मुझे एग्जांपल दिया, उनकी किताबों में है, ये तो मुझे भी मालूम है, बल्कि मुझे ये भी मालूम है कि उनकी किताबों में जो 23, 24 या 25 नबी का जिक्र है वही आपके कुरान ने चुराए हैं। आपका कुरान उससे ज्यादा नबियों के नाम नहीं जानता। 1,24,000 नबी को बताता है कि भेजे हैं, लेकिन 25 के बाद गिनती खत्म कर देता है, क्योंकि वो 25 के नाम पहले से मौजूद है अहले किताब की किताबों में। तो उतना ही आपका कुरान जानता है जितना अहले किताब की किताबें जानती हैं, उससे ज्यादा नबी का नाम आपका कुरान नहीं जानता। तो वो कॉन्सेप्ट तो मुझे मालूम है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि आज की डेट में कौन सा ऐसा मजहब है जो ये कहता है कि ये नबी जो है ये मौजूद है। आज तो नबी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो एक अपने एक लास्ट जीसस को फॉलो करते हैं और वो उसको नबी नहीं मानते, वो उसको सन ऑफ गॉड मानते हैं, ट्रिनिटी में बिलीव करते हैं, वो नबी के कॉन्सेप्ट में नहीं मानते उसको। ये आपकी अपनी सोच है, आपका अपना जो है इल्म है, वो आप कुछ भी कह सकते हैं। एनीवे खैर, मेरा टॉपिक जो है ये नबी नबूवत के ऊपर है, तो इसको नबूवत के टॉपिक में हम डिस्कस कर लेंगे। एक बात आपने एग्री करी है अपनी बात में कि जो रसूल अल्लाह का जो टॉपिक है ये 2 वे नहीं है, 1 वे है। तो मैं आपसे सीधा सवाल करता हूँ, आप तैयार हैं मेरे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए या नहीं? अच्छा, बात हो गई आपकी कंप्लीट? मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दे, फिर आगे बढ़ूंगा। आप उन्हें तैयार जवाब हैं? जो ओ भाई जो पहले बात की है उसका जवाब तो दूंगा ना मैं, पॉइंट टू पॉइंट तो चल भाई रहे हैं। उसको छोड़ दे, मैंने कहा है उस पे हम डिस्कशन नबूवत के टॉपिक में कर लेंगे। ओ भाई, मुझे ये बताएं कि आप उस तैयार तरफ आता हैं? हूँ ना, करूंगा, 1 मिनट सुनो, करूंगा डिबेट। अब मेरी पिछली बात सुनो, करूंगा डिबेट हर टॉपिक पे करूंगा। अब चुप करके सुनना है पहले पॉइंट, ठीक है? मुझे पता है तुम क्या करना चाह रहे हो। अच्छा, अब सुनते जाओ पॉइंट सारे, करूंगा डिबेट, तसल्ली होगी, सुकून से सुनना।
कहा जी आज की डेट के अंदर नबूवत का तसव्वुर नहीं मौजूद। भाई आज की डेट से आपकी मुराद क्या है? तो आज किसी कोई नबी को मानता नहीं। कितने लोग हैं जो नबियों को मानते भी हैं? आज की डेट में मॉर्मन्स आज भी प्रॉफिट्स के कायल हैं। क्रिश्चियन कौन से नबी को मानते हैं? बीच में नहीं बोलना, मैं बोला नहीं हूँ। नहीं, मैं सवाल कर रहा हूँ ना भाई, नहीं, मैं भी कर सकता था। जो तुमने बात किया ना कि कुरान नबी, मैं बीच में टोक सकता था, मैंने नहीं टोका क्योंकि मैं बहाना नहीं देना चाहता। जरा सुन लो तसल्ली। आज की डेट में नबी का मॉर्मन्स जो हैं, क्रिश्चियंस जो हैं, उनके यहाँ मॉर्मन्स एक फिरका, वो आज भी नबी मानते हैं। बकायदा डॉक्यूमेंट्री मौजूद है, नेटफ्लिक्स के ऊपर मौजूद है, डॉक्यूमेंट्री मौजूद है, उन्होंने बताया है द मैसेज प्रॉफिट। ठीक है, सुन लो जरा तसल्ली से सुन लो, परेशानी होना। नबी को मानते हैं, आज भी कॉन्सेप्ट मौजूद है कि प्रॉफिट्स आ रहे हैं। ठीक है जी, प्रॉफिट्स ऑफ जीसस वो कह लेते हैं अपने आप। एक चीज। दूसरी बात है और भी लोग हैं, मिसाल के तौर पे कादियानी हैं। कादियानी इजराए नबूवत के कायल हैं, इस्लाम से खारिज हैं मगर नबूवत के कायल हैं। वो आज भी कहते हैं कि नबी आ सकते हैं, इजराए नबूवत के कायल हैं, और उनमें आज भी नबी किसी ना किसी फिरके के अंदर हो रहे हैं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो 1839 के अंदर पैदा हुआ, वो आज की डेट में 1908 में मरा, वो आज की डेट का ही कहता था मैं नबी हूँ। उसने क्लेम किया, तो नबूवत का तसव्वुर मौजूद है। तो भाई तुम तो उन्हें मुसलमान ही नहीं मानते। एक मिनट जरा सुन लेना, आगे मुसलमान ही नहीं मानते हो ना। आगे चलते हैं ना समीर, ठहर जो आगे चलते हैं। यार तुम आर्गुमेंट कैसे बच्चे वाले दे रहे हो, तुम मेरा अच्छा काम सुन कर लो रहे ना हो। जरा, मैं देता हूँ ना, मेरा मैं काम देता हूँ, करते हो। मुझे पता है बच्चों वाले मैं दे रहा हूँ, मुझे पता है। सिद्धार्थ भाई सुनिए सिद्धार्थ भाई, आगे पॉइंट ले बोलने दीजिए आमिर भाई को, आपको सुनने को जी। मैंने तसल्ली से सुना है। अच्छा दूसरी लंबी तकरीर इसलिए लगती है कि मसाले जिनके पास कम होते हैं उनको सुना नहीं जाता। आगे चलते हैं। कुरान में कहा जी, कुरान ने नबी के नाम चोरी किए हैं, जो बाइबल में लिखे थे उतने ही लगाए। उसके बाद मैं बाइबल के अंदर तुम्हें दर्जनों के नाम बता सकता हूँ, कुरान में उनका जिक्र नहीं है। दर्जनों के नाम बता सकता हूँ, कुरान में उनका जिक्र नहीं। कुरान ने चोरी करने होते तो उनका नाम भी करता। मिकाया किधर है? मिकाया नबी की बात है, किधर है कुरान के अंदर? उनका नाम बताओ मुझे। हाँ जी, किसका नाम पूछ रहे हो? मिकाया। अच्छा, मिकाया को नबी कहा गया। कुरान के अंदर तो ऐसे भी नबी हैं। नहीं अभी चुप करो बाप, बोलना नहीं, लिखो इस चीज को समीर, इसको लिख लो। बोलना क्यों नहीं है? मतलब तुम्हें जवाब नहीं देना। बोलना इसलिए नहीं है कि तुमने मुझे कहा था ना ये टाइम नहीं है अभी आपका, आपको टाइम देंगे बात करने का। सिद्धार्थ आप रुकिए, आप बदतमीजी कर रहे हैं, फिर से डिबेट नहीं हो आप रही, फिर से बदतमीजी कर रहे हैं। डिबेट नहीं हो रही समीर, डिबेट नहीं हो रही, सही कह रहे हो, मगर डिबेट नहीं हो रही मेरे भाई। बीच में मैं जो टोकने लगा था, तुमने मुझे कहा पहले मुझे बोलोगे वहां मैं काउंटर दूंगा तुमको। अच्छा तो तुमने जो झूठ बोले हैं, इस तरह तो फटा पड़ जाएगा समीर, इस तरह तो बात नहीं हो सकेगी। तुमने झूठ बोले हैं, तुमने कहा कुरान ने कहा है कि जनाब 1 लाख आए, बदनाम 25 का बताया। कहाँ कुरान में लिखा है कि 1,24,000 आए? किधर लिखा है? 1,24,000 का क्लेम तुम्हारा है, हमारा थोड़ा ही है। नहीं तुमने कहा है ना कुरान में लिखा है, किधर लिखा है कुरान में? मैंने इनका कुरान में लिखा, मैंने बोला आप कहते हो 1,24,000, लेकिन कुरान 25 के नाम बताता है। 25 के नाम तो उसके बाद तुमने कहा चोरी की है बाइबल से, तो मैं उस पर बता रहा हूँ ना, चुप करके सुन लो। बाइबल पे लिखा है, सुन लो ना जरा तसल्ली से। मिकाया नबी का जिक्र कहाँ है कुरान के अंदर? बाइबल उसको नबी कहती है, बताएं जरा। पौलुस को रसूल मानते हैं, पौलुस रसूल के नाम से याद किया जाता है। बताएं बाइबल के अंदर, कुरान के अंदर मैं बता रहा हूँ ना, तो अब ब्रेक लगाओगे आगे चलेंगे। नहीं अब तुम लिखो ना पॉइंट्स को यार, मुझे नहीं समझ आती। अगला पॉइंट है ना, अगला पॉइंट है मेरे पास, अगला पॉइंट है ना। फिर वही बात मैं पूछ रहा हूँ, कुरान के अंदर खिजर नाम की एक शख्सियत है, वो कौन है? तो मुझे नाम दिखा दो, कुरान के अंदर से नाम दिखा दोगे ना खिजर का, मैं इस्लाम छोड़ दूंगा। दिखाओ नाम। ओके, तो तुम्हें कुरान के अंदर से दिखाओ, तो खिजर कोई नहीं है। ये जो मूसा के साथ मैंने चैलेंज किया है, कुरान के अंदर से, समीर कुरान के अंदर से खिजर नाम का नबी बता दो, मैं इस्लाम छोड़ दूंगा। भाई तुम्हारी बोंगिया, मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, तुम सुन ही नहीं रहे हो। बोंगिया नहीं, तुमने कहा है ना कुरान के अंदर खिजर है। मैं बता रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, जवाब नहीं लेना है तो बोल दो कि मैं सिर्फ वन साइडेड तकरीर करूंगा। तुमने इसीलिए तो कह रहा था चुप करके बात करने देते, मैं अपनी बात पूरी रखता, बाद में जो मारना था मार देते। नहीं तो फिर जब तुम सवाल करोगे तो जवाब तो लोगे ना। तो सवाल सुनिए, नहीं सुनिए, आपको टाइम दिया जाएगा, बोलिए फिर उसके बाद बताऊंगा तो तुम सुनोगे या नहीं सुनोगे? सिद्धार्थ अन्ना 1 मिनट। सिद्धार्थ अन्ना सुनिए, आपका वक्त के आपके वक्त के टाइम पर बोले नहीं, या तो मुझसे सवाल मत पूछो, अपनी बात करो। तो मेरी बात सुनो। यहाँ पर देखिए, सुनिए आमिर भाई 1 मिनट, आमिर भाई 1 मिनट। सिद्धार्थ अन्ना 1 मिनट। आप यहाँ पर आए कुछ और सब्जेक्ट लेके, पहले तो वो ऑफ टॉपिक चले गया। हम आपको एंटरटेन कर रहे हैं, वो हमारी अच्छाई है। आपको कन्विंस करना है हमें, वो करेंगे आप? सिद्धार्थ अन्ना बताइए, आप कन्विंस करेंगे हमें? नहीं कर रहे हो प्यारे, सबसे पहले तो गलतफहमी अपनी निकालो। आप मुझे एंटरटेन नहीं कर रहे हो। हमें आपको एंटरटेन कर रहे हैं हम आपको। 1 मिनट रुकिएगा सैम भाई, 1 मिनट। हम एंटरटेन नहीं कर रहे तो क्या है? आप मुझे एंटरटेन नहीं कर रहे हो। मैं आपको यहाँ पर
ये बताने आया हूँ कि आपका जो टॉपिक है ना, उसका जवाब आप खुद हो चलता फिरता, आपको किसी से अच्छा, पूछने की खुद जरूरत खुद नहीं चलता है। फिरता हूँ ना, उसकी वजाहत मैंने कर दी। इधर मुझे पॉइंट पूरे करने तो मैं, मेरी सुई अड़ गई है समीर, मैं उस जगह तो से, उसकी मुझे आदत वजाहत है। में मैंने ये पूछ लिया कि मुझे भी सुन लो, कन्विंस कर दो, जैसे तुम आगे सुन कन्विंस लो हो ना, गए, बात खत्म, करते मैं हैं भी करते इस्लाम हैं, में आ जाऊंगा। अगर तुम सुन मुझे लो। कन्विंस भाई कर दो, भाई मैं भी आ मैं भी जाऊंगा। यहाँ पर यही पैनल पे मैं भी हूँ, सिद्धार्थ अन्ना ये पैनल पे मैं भी हूँ, मुझे कन्विंस कर लीजिए कि आप एक्स मुस्लिम बन जाओ, मैं रेडी हूँ बनने के लिए। नहीं कोई बात नहीं, मुझे नहीं बनाना आपको मुस्लिम, मुझे क्यों बनाना आए है क्यों आपको फिर आप, नहीं मुस्लिम? बनाना। आए क्यों फिर आप, एक ये मिनट, स्ट्रीम उसके एक लिए ही है ना मिनट, भाई। मैं एक यहाँ मिनट, पे एक किसी मिनट, को एक एक मुस्लिम मिनट, बनाने नहीं आया एक हूँ। मिनट, नहीं एक कर मैं मिनट, सकते ना, एक मिनट, आया नहीं कर हूँ। सकते ना, बोल दो कि नहीं कर ये सकते भाई, मेरी औकात नहीं है, मेरे पास उतनी नॉलेज नहीं है कि मैं आपको एक्स मुस्लिम बनाऊं। आप बोल देखो दीजिए, आपकी औकात के बाहर है ये ये चीज। तुम्हारी औकात है सैम स्टोलन, क्योंकि तुम औकात की बात कर रहे हो, ये तुम्हारी औकात है। अरे अच्छा भाई चले यार, आप आए क्यों यहाँ पर, वो पूछ रहा हूँ मैं, नहीं तो क्यों आए आप? मैं तुम्हारी स्ट्रीम पे नहीं आया सैम स्टोलन, जब तुम्हारी स्ट्रीम पे आऊंगा तब पूछना तुम मुझसे कि मैं ये क्यों सैम आऊँ। स्टॉलन की अरे भाई स्ट्रीम ये, है, ये सैम हाँ स्टॉलन की स्ट्रीम है, ये सैम स्टॉलन की है, ओके, मेरी नहीं है, सैम सैम स्टोलन स्टॉलन की की जब है। स्ट्रीम होगी ना तो मैं उस पर जाऊंगा, तो मैं उस पर बात करूंगा। आवाज हक चैनल के ऊपर हूँ मैं फिलहाल। मैं तो ये इस सैम बंदे का स्टॉलन, ये चैनल सैम भी स्टॉलन नहीं का जानता चैनल है, कौन सा है। ये सैम स्टॉलन का चैनल है, आवाज़े हक, आमिर हक का भी नहीं है, जाओ। तो तुमने जो लोगो लगाया है ना अपना, उसको ये हटा लोग, करके सैम स्टोलन का लोगो लगाओ थंबनेल कोई पे। जरूरत नहीं, नहीं कोई उसकी जरूरत ही उसकी नहीं। बात ही नहीं है ना, लोगों कोई ये भी लो, रख एक सकता मिनट, है। एक मिनट, एक मिनट, एक लोग, मिनट, ये ले, ये लोगो हटने बिल्कुल लगा है, जरूरत है। चलो हट गया, लोगो हट गया, करो बात, चलो। ओके, ये भाग गया। आइए अभी कन्विंस करिए मुझे जी। अच्छा, मैं तुम्हें कन्विंस करूंगा। ये बताओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह के टॉपिक पे कब बात कर रहे हो मुझसे? आप कन्विंस तो करिए। कर रहा हूँ ना भाई, चैलेंज दे रहा हूँ तुमको, कब बात करोगे मोहम्मद चैलेंज नहीं रसूलुल्लाह मेरे भाई से? एक्स मुस्लिम की आपकी जो आइडियोलॉजी है ना, हेलो, एथिस्ट है, आप मैं कहीं नहीं एग्नोस्टिक कहा है, तुम एक्स मुस्लिम बन जाओ। ह्यूमैनिटेरियन। मैंने कहा ही एक नहीं मिनट, तुमको तुम एक्स मुस्लिम बन जाओ, सिद्धार्थ मत अन्ना, करो। सिद्धार्थ अन्ना, मैंने कब कहा सिद्धार्थ अन्ना तुमको? एक मिनट, सिद्धार्थ मैंने अन्ना कब एक कहा मिनट, एक तुमको मिनट, कि तुम एक्स मुस्लिम बनो? सिद्धार्थ ये अन्ना, बताओ। सिद्धार्थ अन्ना एक मिनट, अरे सिद्धार्थ अन्ना भाई प्लीज अन्ना प्लीज, तो ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ, मैंने कहा कब कि तुम एक्स मुस्लिम बनो? एक मिनट, मैंने, आपने नहीं बोला, पर हम ये, हमारी तो स्ट्रीम यही चल रही है ना, अरे तो हम क्यों करें कन्विंस तुमको कन्विंस कन्विंस? अस टू हम बिकम एन चाहते ही नहीं कि एथिस्ट। तुम एक्स मुस्लिम बनो। तुम जैसे को एक्स मुस्लिम बना के एक्स मुस्लिम मूवमेंट का बेड़ा गर्क थोड़ा ना करवाना है। अरे भाई हमें भी पैसे कमाने और दो ना, तेरे, खाली आप ही एक बटोरोगे। मिनट, एक मिनट, एक अरे मिनट, भाई पैसे सैम कमाने भाई, हैं तो मजार पे जाके सैम, बैठ जाओ, पैसे भी मिलेंगे, तशरीफ भी मिलेगी। उसके लिए एक्स अच्छा तो मुस्लिम फिर सैम, आप बनने की क्यों नहीं जरूरत जाते वहां पर, आप क्यों नहीं जाते भाई, आपको तो हम डबल वहां देंगे, पर आइए हमारे घर पे हमें आइए, हम आपको डबल सर पे देंगे। बैठने का शौक नहीं है ना तुम्हारी खैर तरह। खैर खैर खैर, सिद्धार्थ अन्ना आप जज्बाती हो रहे हैं, आप मुझे कन्विंस करिए मैं एक्स जज्बाती मुस्लिम कहाँ हो बनने रहा के हूँ? लिए। तुम औकात की बात करो तब भी कुछ नहीं, मैं बोलूँ तो जज्बाती। वाह मेरे शेर, सिद्धार्थ हीरो। भाई, सिद्धार्थ अन्ना, अन्ना प्लीज सुनिए, ये स्ट्रीम है, देखिए कन्विंस करने के ऊपर, आप कन्विंस कर सकते, नहीं कर सकते तो आपके सारे दोस्तों को लेकर आइए, साहिल को, सचवाला को, मैं आदम एक को चीज लेकर आइए, आपसे नहीं हो रहा अकेले तो। सुनो मेरी बात। अब मेरा जवाब सुनो। मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, मैं कभी भी कोई भी स्ट्रीम करते हुए ये नहीं कहता कि आप एक्स मुस्लिम बन जाओ। मैं मेरे सवाल रखता हूँ और बन जाओ आप नहीं मेरे भाई बन जाओ नहीं, हम आपको यही बोल रहे हैं कि फिर बोल रहे आप हो। आप जिस तरह से एक्स चलो मुस्लिम बने हैं, हमें भी एक बना काम दो। करो सैम स्टॉलन, एक काम करो, तुम 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जितना बोलना कंटिन्यूसली बोल लो, जब मैं बोलूंगा फिर सुन लेना। चलो बोलो। अच्छा नहीं भाई, आप तुमने ये ऑफ किया टॉपिक था, चले जाते एक ना, मिनट, हमारा सैम तो भाई एक मिनट, हम, सैम भाई एक मिनट जी जी, रुकिएगा। ये सहूलत मुझे क्यों नहीं दी समीर तुमने, मेरी तो बात टोकने लगे। अब मैं पॉइंट रखता हूँ अपने, तुमने कहा है ना अरे पहले बोल लो। अच्छा सुनो, क्योंकि सुनो, तुम भले ही बहुत बदतमीज इंसान हो, लेकिन तुम्हें बात करने का सलीका है, इस भाई आदमी को बात करने का सलीका बदतमीजी आपने की थी, आपने एक मेहमान को आपके घर बुलाए थे चैनल पर मुझे, और गाली देकर है। निकाल दी है, ये हाँ तमीज है हाँ, आपकी? क्योंकि तुम पर्सनल अटैक कर रहे थे बार बार, रोकने मैं पर भी नहीं नहीं किया, माने। मैंने नहीं किया, आपने बिल्कुल ये, किया, वो आपने स्ट्रीम पहले आज ये, भी मौजूद आपने है मुझे मेरे चैनल पे। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ अच्छा, बोल रहे सैम हैं, भाई, आपने मुझे निकाला है। सैम भाई एक मिनट, सैम भाई एक मिनट दीजिएगा। समीर, समीर एक कमेंट आया और मुझे याद आ गया, तुमने यार मुझे वो हाँ गालियों का चैलेंज दिया था कि 5-5 मिनट गाली निकालेंगे, आमिर हक मुझसे जीत नहीं सकता, देखते हैं कौन गाली यार, वो तुमको नहीं दिया था, वो पता है किसको दिया था? एक हाँ। एक जाहिल इंसान है जो अपने आप को मौलाना कहता है, वो क्या नाम है उसका, इलियास। मैंने उसको दिया था और उसको आज भी चैलेंज है मेरा, वो गालियों में डिबेट कर ले मेरे साथ। नहीं तुमने तुमने नाम नहीं लिया था मेरा, नाम नहीं लिया था। उसको, इलियास सरफुद्दीन को आज भी चैलेंज है मेरा, उसका सारा सर्फ ना उतार दो ना मैं सर्फ एक्सल से धो के, तो मेरा नाम भी समीर नहीं है। उसको आज भी चैलेंज है, वो गालियों में डिबेट कर ले मेरे साथ। आपने आमिर भाई का नाम नहीं लिया था उसमें? किसमें? नहीं, आमिर के साथ गालियों का डिबेट नहीं होना मेरा, मोहम्मद रसूलुल्लाह पे डिबेट होना है तुम दोनों के साथ। अच्छा, तुम में से आप जो कन्विंस कब एक्सेप्ट करेंगे करोगे ना, मुझे आप अरे कन्विंस कब सुनो, करेंगे तुम में आपकी से जो भी आइडियोलॉजी पर? एक्सेप्ट कर लेना, मेरी बात सुनो, तुम दोनों के चैनल पर
तुम दोनों के चैनल भाई पर भाई मैं debate आइडियोलॉजी करूंगा, पर आइडियोलॉजी मेरा पहले चैनल पहले कन्विंस रुकिए और रुकिए सुनो, सिद्धार्थ सुनो मेरी, अन्ना अरे सिद्धार्थ अन्ना एक अन्ना मिनट, अन्ना अन्ना अरे भाई अन्ना क्रिश्चियन देखिए अरे आधे क्रिश्चियन सिद्धार्थ अन्ना भाई सुन ले। सिद्धार्थ अन्ना 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 एक मिनट रुकिए अरे मेरे मेरे भाई भाई आधे मेरे क्रिश्चियन मुझे बोलने दे और मेरी बात सुन, मैं तुम्हारे को एक ऑफर दे रहा हूँ, तुम अरे दोनों भाई में से ऑफर जो नहीं मैं तुम आपको दोनों ऑफर के तो आपका चैनल ही है के ना भाई। ऊपर मैं आकर के डिबेट सिद्धार्थ करूंगा, टॉपिक अन्ना मोहम्मद सुनिए, रसूलुल्लाह, आप सुन ही नहीं तैयार रहे हो? हैं। आप फिर से तैयार हो? बदतमीजी कर रहे हैं, आप फिर से बदतमीजी कर रहे हैं सिद्धार्थ अन्ना। ओके, हम ये आपको ये बोल बदतमीजी रहे है हैं तो कि मैं ये हमें कह रहा हूँ कि तुम हमें एक्स दोनों के मुस्लिम चैनल पे बनाइए, मैं बात करने को हमें एक्स तैयार हूँ, मुस्लिम कौन बनाइए, सा करेगा हमें मोहम्मद एक्स रसूलुल्लाह के मुस्लिम टॉपिक पे बनाइए, बात? हाँ हाँ हमें एक्स तैयार मुस्लिम हैं। बनाइए। हम तो भाई यहाँ है ना, तैयार एक्स हैं, मुस्लिम बनाइए तैयार है हमें, तो टाइम बोलो, डेट बोलो, मैं आऊंगा, तुम दोनों के एक्स बता रहा हूँ चैनल पे ना, मुस्लिम बात बनाइए करने। हमें। अब बता रहा हूँ ना, सुन लो ना जरा, तसल्ली से हाँ चलो, बताओ। तसल्ली से चलो यार। समीर मेरी बात सुन, जल्दी क्या है यार तुझे? जाती हूँ मैं, जल्दी है अरे क्या? तो तेरे पे भाई वीडियो वो भी बनाई सुनने थी को मैंने। तैयार नहीं है भाई, वो हैं? सुनने को तैयार नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं मैं ये तैयार बोल हूँ। रहा हाँ हूँ, हाँ मैं फिर मैं से तैयार, रिपीट बोलो। कर देता हूँ, मुझे 2 मिनट दें आमिर भाई, 2 मिनट दें मुझे। मैं और इस भाई को जरा समझा दे, जरा 2 मिनट जरा वो माइक बंद रखे, स्पीकर चालू रखे ताकि आवाज बराबर आए इसको। आप 20 लोग मिनट चैनल हो की गया, बात वही आप रिवाइंड फॉरवर्ड कर रहे हैं सिद्धार्थ देखो, अन्ना। देखो इसका माइक जो है ना एडवांस है, ये नहीं एक मिनट, रुकेगा। सैम भाई बोलने दें, सैम भाई बोलने दें। समीर बोलो, 2 मिनट बोलो, मैंने बोलिए अभी बोलिए ये कहा सिद्धार्थ है अन्ना कि बोलिए। आप लोग, अब इसको क्या बोलूं मैं, क्या ही अच्छा बोलूं बोल, सर मैं। बोले बोले, प्यार कर रहा है यार, लाड कर रहा है ये समीर, लाड वैसे भी यार, ये बर्दाश्त किया वैसे करना। आधा क्रिश्चियन है, हमेशा ये क्रिश्चियनों का हमेशा नाम गुस्से लिख में के रहता है, बैठा है। थोड़ी सी प्यार भी कर लिया कर, गुस्से में रहता है, लाड कर रहा है यार, थोड़ा छेड़छाड़ कर रहा है, बर्दाश्त किया कर। ओके, जी मेरी बोलो। बात सुने। आप दोनों के साथ जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो टॉपिक है, उस पे मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। आप टाइम और डेट फिक्स करें, मैं आप दोनों में से जिसके चैनल पे आप बोलोगे उसके चैनल पे मैं आकर के डिबेट करूंगा, मेरा भी चैनल छोड़ दो। और मेरी कोई शर्त नहीं है, सिर्फ 2 जो मैंने बताई उतने में मैं बात कर लूंगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह का टॉपिक होगा, ठीक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का टॉपिक होगा और मौका दोनों को बराबर बराबर अपनी बात रखने का मिलेगा। जितना टाइम तुम करना चाहो उतना टाइम कर लो, चैनल तुम्हारा, दिन तुम्हारा, टाइम तुम्हारा, बोलो। जबरदस्त जबरदस्त। सैम भाई कुछ बोलना चाहते हैं आप? क्योंकि आप माइक म्यूट मैंने आपका करवाया, आप बोल लें अगर बोलना चाहते हैं तो। आमिर भाई आप बोलिए, मैं बोलता हूँ फिर। अच्छा ठीक है समीर, ठीक हो गया, डिबेट फिक्स कर लेते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। पहले भी चैलेंज जब तुमने दिया था अपनी कम्युनिटी के अंदर, मैंने उस वक्त भी एक्सेप्ट किया था, मुझे टैग करके ऑब्वियसली तुमने बात की थी, तो मैंने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। कर लेते हैं। कौन सा दिन रखें, कौन सा ईजी है? या ऐसे करते हैं, एक मिनट समीर, ऐसे कर लेते हैं। मेरे लिए सारे दिन इजी हैं, मुझे तो कोई भी दिन बता दो, टाइम बता दो कि इस टाइम आपने इस लिंक पे आना है, मैं आकर के तुम्हारे साथ इस टॉपिक पे बहस करूंगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह के टॉपिक पे। ठीक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का टॉपिक फिक्स, उसको करते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं ऐसे कि क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सच्चे रसूल थे? ठीक है, ऐसे करना है। नबी और रसूल दोनों, नबी और रसूल, हाँ ठीक है, नबी और रसूल रख लो, नबी और रसूल, ठीक है। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सच्चे रसूल थे, सच्चे नबी थे? इस चीज़ के ऊपर रख लेते हैं, ठीक है। पहले भी यही तय पा रहा था हमारा। अच्छा, इसमें अब ये बता दो कि शराइत के लिए एक अलहदा मीटिंग रख लें हम, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया मेरे पास। तुम्हें पता है समीर, मेरा ऑब्वियसली मैं प्रोफेशनली ये काम नहीं करता, मेरा पैशन है। शराइत मैंने बता दी, मेरी कोई शराइत नहीं है, मौका बराबर मिलना चाहिए, एक टॉपिक पे बात होगी, हो गई शराइत कंप्लीट। हाँ तुम्हारी हो गई ना, मैं चाह रहा हूँ तसल्ली से कल अगर कह लेते हो थोड़ा सा प्रोग्राम करते हैं, चाहे आधे घंटे के लिए ही, दोनों आ जाते हैं लाइव, अपनी शराइत जो है दोनों रख दें। उसकी वजह ये है, टाइम मेरे पास बहुत हो गया हुआ है, मैंने डिटेल में करनी है इस चीज पे बात। हो सकता है मॉडरेटर भी नहीं चाहिए मुझे, सुनो मुझे मॉडरेटर भी नहीं चाहिए तुम लोगों से, और मुझे स्ट्रीम का एक्सेस भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कोई शर्त नहीं है मेरी। भैया तुम लोग बहुत चिल्लाते हो कि मैं हमारे साथ डिबेट नहीं करता, तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, तुम बस दिनों टाइम बताओ। जबरदस्त, आज क्या ठीक हो गया, गुड हो गया, कर लेते हैं डिबेट, नो प्रॉब्लम। यानी तुम्हें हर शर्त मंजूर है जो हम रखें, ठीक है ना? जायज। तुम कहने लगो कि ये कह देना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह नबी है, तो मैं थोड़ा ना मान लूंगा। यार बड़े क्यूट हो, मैं गर्ल नहीं कहूंगा, क्यूट जरूर कहूंगा। अच्छा नहीं, वो तुम गर्ल भी कहते हो, अभी नहीं कह रहे हो, बात अलग है, बजाने के बाद तो वही कहोगे कल की स्ट्रीम में। नहीं, मैंने तो अभी भी कह दिया, है तरीके से। हाँ अच्छा चले, अब जरा जल्दी से टाइम और डेट बताएं। अच्छा ऐसे कर लेते हैं, आज क्या दिन है? 30 तारीख है और आज दिन है अच्छा पहले कौन डिबेट करेगा, आमिर हक या सैम स्टालिन, कौन करेगा? यार मैं करता हूँ, तुम किससे करना चाहते हो? मैं पहले से सैम स्टालिन से करना चाहता हूँ इस टॉपिक पे। क्यों, मेरे साथ मजा नहीं आएगा? मेरे साथ अरे भैया ये ज्यादा उछल रहा है, पहले इसी की चूड़ी टाइट करनी है, उसके बाद नहीं,
यार कमाल हो गया। नहीं ये तुमने बड़े तरीके से, वैसे अभी तुम्हारी शर्त आ गई है, पहले इसके साथ करूंगा, तुम कह रहे मेरी 2 शर्तें हैं, अब चुप कर गए। शर्त नहीं है, मैंने यार चॉइस दी है, शर्त नहीं है, ये चॉइस दी है कि मैं पहले इसके साथ बात करना चाहता हूँ। तो गुड हो गया, मेरे साथ करो ना यार, क्या हो गया, मेरे साथ करो। अरे चलो तुम्हारे साथ कर लेते हैं, मुझे तो मैंने तो दोनों को बोला है भाई। एक काम करो, चलो एक काम करो, तुम दोनों एक तरफ, मैं अकेला एक तरफ, चलो करो डिबेट। नहीं एक, अरे नहीं दोनों एक साइड तुम, अरे एक आध और भी हो उसको भी ले आना। यार एक एक करते हैं ना, क्या हो गया समीर, एक एक करके करते हैं, क्या हो गया, बारी बारी। मैं बोल रहा हूँ भैया तुम दोनों, मैं अकेला। यार तुमने शर्त रखने का, अब तुम शर्त रखने की सिचुएशन में रहे हो। अरे भाई मैं शर्त कहाँ रख रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम दोनों में अकेला। तो मैं कह रहा हूँ अकेला, मैं कह रहा हूँ अकेला। तुम्हारा टाइम, तुम्हारा दिन, तुम्हारा वक्त, तुम्हारा एक्स मुस्लिम समीर हाजिर, टाइम और डेट बोलो। तो बस ठीक है, वो हमारी मर्जी, सैम भाई पीछे बैठ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। जब तुम्हें पसंद दिल करेगा कि सैम भाई से बात करनी है, मैं सैम भाई को सामने ले आऊंगा, कहानी खत्म, मेरे साथ बात करना, ठीक है? ठीक है, चलो जल्दी से टाइम, मुझे दिन और टाइम बता दो। लो जी, ये तुम्हारा टाइम हम रख लेते हैं जनाब, सैटरडे है, 30 तारीख है, तो अगर हम इसको जो अपना अगस्त के अंदर ले जाएं, 6 अगस्त को बनेगा सैटरडे। आज फ्राइडे है, फ्राइडे को ही रखें, मेरा ख्याल है फ्राइडे को रखें। अगर हम 5 को या 12 को अगले वीक या उससे अगले, यानी फ्राइडे के दिन रखें, 5 को बन रहा है अगला और 12 फ्राइडे को स्ट्रीम है, क्योंकि सैटरडे को कैसर भाई की और इतवार को मुफ्ती यासिर वाइदी साहब की होती है, तो मैं चाह रहा हूँ हम ऐसे टाइम पे रखें जो हमारी टीम के साथ क्लैश ना हो। अगले फ्राइडे को ना, ये आने वाला फ्राइडे। हाँ 5 को रख लो। हाँ 1 मिनट रुके, आज क्या दिन है, आज सैटरडे है, चले ठीक है, फ्राइडे को कितने बजे? 9 बजे पाकिस्तान टाइम, 9 बजे या 9:15 बजे, और इंडियन टाइम 9:45 है। रुको 1 मिनट, फिक्स हो गया है। जरा मैं 1 मिनट अपना प्राइवेट चैट में आपको मैं व्हाट्सएप नंबर डालूं जरा, 9440, ये लो, इस पे ना मुझे व्हाट्सएप कर देना लिंक, ठीक है? फ्राइडे को 9 बजे की स्ट्रीम का शेड्यूल करके, और मुझे लिंक सेंड कर देना। ओके हो गया? एक मिनट मैं लिख लूं इसको, ये प्राइवेट चैट में से चला ना जाए कहीं आगे पीछे। इसमें कोड लगा लेना शुरू में +91 करके, इंडिया का नंबर। ठीक है, चलो ऐसे करो, ठीक है, मैं इसको लिख लूंगा, प्राइवेट चैट में तो रहेगा, ये जान ही जाएगा, मैं समझा वो कमेंट्स में ऑब्वियसली तो नहीं है, तो प्राइवेट चैट में मैं लिख लूंगा बाद में। ठीक हो गया, सही है जी, ओके हो गया, चलो जी, मिलते हैं फ्राइडे को फिर। नादरीन आप सुन रहे हैं, फ्राइडे को एक डिबेट होने वाली है समीर साहब के साथ, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल थे या नहीं। मेरी शरायत जो है समीर वो सुन लो, क्योंकि चैनल मेरे पे हो रही है, तो तुमने कहा है तुम्हारी 2 शर्तें हैं, टॉपिक और ऑब्वियसली टाइम कह रहे हो, टाइम कहा था, दूसरी शर्त था हाँ बात करने का इक्वल मौका मिलना, दूसरी शर्त मैं बात करने का इक्वल मौका, ठीक है। टाइमिंग में कोई एक दूसरे को इंटरप्ट नहीं करेगा, अपनी बात रखेंगे, और जो जिस टॉपिक पे बात हो रही होगी उसी टॉपिक पे बात होगी, और रेफरेंस के साथ बात होगी, हवाई बात एक भी नहीं होगी। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा ऐसा करते हैं कि शरायत मैं तुम्हें अगर व्हाट्सएप के ऊपर भेज दूं, क्योंकि तुमने तो पब्लिकली कह दिया है कि जो जायज शर्त होगी वो तुम मानोगे, सारी कोई शर्त ही नहीं है इसमें, तुम्हारी मेरी ना अभी बात हो गई ना, अगर कोई मेन शर्त है तो बता दो। नहीं 1 मिनट, तुमने कहा है कि तुम्हारी 2 शर्तें हैं, मैंने नहीं कहा। मैं टाइम के बारे में डिस्कस करो ना, व्हाट्सएप पे क्यों भेजना है, सबके सामने बात हो रही है, सबके सामने मैं सोचूंगा शरायत कितना टाइम आना चाहिए, हम कितनी देर बैठ सकते हैं। मैं कह रहा हूँ जब मॉडरेटर भी नहीं चाहिए, तुम लोग एक्सेस रख लेना। 1 मिनट मेरी बात सुनो, दुनिया में किस जगह के ऊपर टॉपिक तो चलो बंदा बैठ के डिसाइड कर लेता है, वैसे तो ये चीजें सारी बात है बंदा तसल्ली से मैनेज करके तरीके के साथ, हम चाह रहे हैं डिबेट प्रॉपर हो, उसमें मैं तुम्हें लिख के बताऊंगा, उसको लिखूंगा, फिर वो शरायत डिबेट वाले दिन पढ़ी जाएंगी कि भाई इतने टाइम मिलेगा, जो है ना कोई किसी को इंटरप्ट नहीं करेगा, इस रेफरेंसेस से बाहर नहीं जाएगा, कुरान और सुन्ना सही अथेंटिक है, उनका रेफरेंसेस दिए जाएंगे, और ये चीजें हैं वो सारी हम डिटेल में तुम्हें लिखूंगा। ऐसे क्या मेरी तरफ से शर्त ही नहीं है। सुनो एक काम कर लो, अपनी शरायतें लिख लो, आप मुझे भेज देना, जो शरायतें मानने की होगी मैं मान लूंगा, जो मुझे मानने की नहीं होगी मैं बता दूंगा कि ये मैं नहीं मानूंगा, ठीक है? अच्छा तो अगर जायज होगी तो मेरी कोई शरायत नहीं है, मेरी 2 ही शरायत है, तो मुझे बात करने का मौका मिले और इंटरप्ट नहीं करेगा बीच में, दूसरा ऑन टॉपिक विद रेफरेंस बात होगी, बस
तीसरी मेरी कोई शरायतें नहीं हाँ है। ऑब्वियसली ये अंडरस्टूड बात है। ये तो मैं ये जो 3 शराइत तुम कह रहे हो इस पे एग्री मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये तो अंडरस्टूड बात है। टॉपिक टाइम पे इंटरप्ट नहीं करेंगे और ऑब्वियसली रेफरेंसेस के बात होगी। इसमें एक अंडरस्टूड और समझ लो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में या मैं तुम्हारी या तुम मेरी, यानी जातियात पे नहीं आएंगे, पर्सनल असॉल्ट नहीं हम करेंगे, कैरेक्टर असैसिनेशन, ठीक है, ये भी नहीं होगी। ये वो है बातें अंडरस्टूड। एक चीज और बता दूं मैं आज के टॉपिक के मुतालिक आपके, मैंने ये टॉपिक क्यों दिया है, अगर आपने मुझे कन्विंस कर लिया इस पे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सच्चे रसूल हैं, तो मैं जो है ना एक्स मुस्लिम हटा करके मुस्लिम सदाकत कुरैशी बन जाऊंगा वापस उसी स्ट्रीम में। दूसरी बात ये है कि अगर तुम मुझे कन्विंस नहीं कर पाए तो तुमको जवाब मिल जाएगा, कन्विंस मी ऑन बिकमिंग एक्स मुस्लिम। जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। और अगर तुमने मुझे कन्विंस कर दिया तो मैं ऑब्वियसली एक्स मुस्लिम का मिल जाएगा मुझे जवाब। ये सिंपल है, दैट सिंपल। ठीक ठीक हो गया। लो जी, शरायत जो है इंशाल्लाह मैं तुम्हें जो है वो व्हाट्सएप के कर देता हूँ कि टाइम के हवाले से। ऐसा करना आमिर भाई, जब तक हमारी आपकी डिबेट नहीं होती ना फ्राइडे तक ये जो है ना कन्विंस मी ऑन एक्स मुस्लिम की स्ट्रीम ना करना। नहीं, अगर अगले फ्राइडे को, मैं फ्राइडे को करता हूँ, अगर अगले ही फ्राइडे को हो रहा है, अगर अगले ही फ्राइडे को हो रहा है तो कन्विंस मी रख लेंगे नाम, वो वही होगा ना, हमारी डिबेट ही होगी। वो एक ही चीज है, वो कुछ रख लेना आप नाम, लेकिन टॉपिक आपका मेरा वही जो मैंने बता दिया। नहीं, मैं डिबेट रखूंगा ना, फिर थंबनेल तो ऑब्वियसली जब तुम स्पेशल टाइम दे रहे हो तो फिर डिबेट रखेंगे ना, फिर तो डिबेट रखेंगे। बिल्कुल रखें, मुझे बता दीजिएगा शेड्यूल करके, मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में तुम्हारा लिंक भी शेयर कर दूंगा ताकि लोग मेरे व्यूअर्स भी आ जाएं। ठीक हो गया, गुड। मेरा बहुत बड़ा दिल है यार, बहुत बड़ा। नहीं मेरा यार, मेरी बात सुनो, तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है तो तुमने दिल भी ये दिखाया ना, अगर पहले दिखा देते तो हम मजे की बात है। भी दिखा रहा था भाई मैं, लेकिन तुम कह रहे थे मेरे व्यूज ही नहीं है, मेरे फलाने नहीं है। आप देखो तुमसे ज्यादा व्यूज जो है मुझे मैं कर रहा हूं ना, तुम्हारी दिली ख्वाहिश पूरी कर रहा हूं ना भाई, तुम्हारे बिना तुम्हारे मेरी दिली ख्वाहिश, देखो मेरी बात, मेरी दिली ख्वाहिश पूछो किससे है, मेरी दिली ख्वाहिश पूछो पता किससे है, मेरी तुम्हारे से नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें सुना है। मैं सही तुम्हें बताऊं, तुम्हारी ग्रिप नहीं है चीजों पर। मेरी दिली ख्वाहिश पता किस चीज, मेरी किससे है, सुन लो मेरी दिली ख्वाहिश, मेरी दिली ख्वाहिश जो है वो एडम सीकर के साथ है डिबेट करने की। अरे चलो एडम नहीं कर रहा है तो मैं तो कर रहा हूं ना भाई, और तुम्हारी ठीक है तो इसलिए कह रहा हूँ कर रहा हूँ, तो ये मत कहो कि मेरी दिली ख्वाहिश तुम्हारे साथ है। अब रही बात मेरी ग्रिप की, सुने, रही बात मेरी ग्रिप की, वो दिख जाएगा ना फ्राइडे को किसकी कितनी ग्रिप है, बात खत्म। एग्जैक्टली, ठीक हो गया, ठीक हो गया, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इजाजत लें आपसे समीर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, गुड नाइट। राइट सिद्धार्थ अन्ना, मिलेंगे हम इंशाल्लाह फिर। आप भी रहना साथ में दोनों। राइट सिद्धार्थ अन्ना, ओके। समीर पता नहीं क्यों थ्रीसम करना चाह रहा है, मुझे नहीं पता। ओके नाजरीन, चलो एडम सीकर ना सही तो एडम सीकर की क्यूट गर्ल ही सही। अच्छा ये कह रहे थे मेरे बाद में कहोगे, मैंने भाई तुम्हारे सामने भी कह दिया है, वो कोई मसला नहीं है। अच्छा जब मैं लाइव कह रहा होता हूँ तो क्या मुझे नहीं पता कि तुम सुन रहे होगे? तो लाइव कह रहा हूँ दैट मीन्स मैं तुम्हारे सामने ही कह रहा हूँ, वो ये नहीं होता पीछे कह रहा हूँ या आगे कह रहा हूँ, लाइव कह रहा हूँ, तो दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस।